हम्म तो दो क्वेश्चन हमने कहा था बनाने के लिए, एक इसको एक इसको। पहले इसको खत्म करते हैं। यहाँ तक बता दिए थे कैसे कैसे हुआ था। इसके बाद पहले इसके बारे में, ये -1 से कम है और tan है, तो मालूम होना चाहिए कि tan की वैल्यू कहाँ तक जाती है, और इधर में यही tan बड़ा है 1 से, कहाँ तक जाएगा। अब सोचो, tan दिस इज योर थीटा, तो यह थीटा है। tan थीटा -∞ का मतलब हो गया -π/2, -1 का मतलब क्या हो गया, -π/4, है ना। और फिर ये थीटा, tan थीटा, तो ये थीटा की जगह क्या है मेरे पास, π/4 tan है, और इन्फिनिटी का मतलब क्या। अब x का वैल्यू, x माइनस क्या चीज 1 है ना, -π/2, क्या चीज 1/√2, और क्या चीज से। तो फाइनली हमारा x हो गया कहाँ से कहाँ, -1 से -1/√2 हो गया, और ओपन इंटरवल 1/√2 से लेके 1। तो ये तुम्हारा x का वैल्यू हो गया जो इस सवाल में तुमको निकालना था, ठीक है ना। ये 9 नंबर सवाल बन गया। अच्छा क्वेश्चन था भाई, ये थीटा है ना, तो क्या चीज tan² थीटा। तो इस थीटा को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से वो फंडा लगा दिया, कौन सा फंडा लगा दिया, x² > k², तो x <k और x, इसकी चर्चा कर चुके थे। इस फंडे पर आगे चला, ये थीटा रहा, तो थीटा का पूरे का होल स्क्वायर ग्रेटर देन, तो यहाँ से यह, और इसके बाद देख लिया। अब इसके बाद आगे आगे थोड़ा कुछ हल्के हल्के क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग जरा ये सबको देख लिया जाए, 13, 15, 16, 10, 11, ये सब। तो पहले देखा जाए 13 नंबर, थर्टीन 15 सब सेम है, 15 ही देख लो, दोनों सेम है। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z बराबर 3π/2। तो पूछा जा रहा है x y z का वैल्यू निकालना है। तो सोचो, ये sin इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। ठीक है, अब सोचो एक बात, एक आदमी है ए, दूसरा बी, तीसरा सी। इसके पास
मैक्सिमम 100 रुपया हो सकता है, इसके पास भी मैक्सिमम 100 रुपया हो सकता है, और इसके पास भी मैक्सिमम 100 रुपया हो सकता है। अब है कि तीनों के पास कुछ कुछ रुपये हैं जिसका जोड़ है 200। तीन आदमी है एक्स वाई जेड, एक्स के पास मैक्सिमम 100 रुपया हो सकता है, वाई के पास मैक्सिमम 100 रुपया हो सकता है, जेड के पास मैक्सिमम 100 रुपया हो सकता है, और तीनों के पास कुछ कुछ है जिसका सम है 200। तो किसके पास कितना है? हो सकता है पहले के पास 100, दूसरे के पास 50, तीसरे के पास 50। हो सकता है पहले के पास 75, दूसरे के पास 75, तीसरे के पास 50। हो सकता है एक के पास 60, एक के पास 60, एक के पास 80, कुछ भी कोई फिक्स नहीं है। लेकिन यदि तीनों को मिला के 300 रुपया हो जाए तो किसके पास कितना कितना है? तो कहोगे सर यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 100 रुपया ही हो ही सकता है, तीनों का जोड़ है 300। वही सवाल का जवाब है इसका। साइन का मैक्सिमम वैल्यू है π/2 और तीनों का सम है 3π/2। इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष निकला कि साइन इनवर्स x भी रहेगा π/2, साइन इनवर्स y भी रहेगा π/2 और साइन इनवर्स z भी रहेगा π/2। तो इस तरीके से x बराबर साइन π/2, y बराबर साइन π/2 और z बराबर क्या रह गया? साइन π/2। तो यहाँ से x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर 1, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। समझ गए बात? ठीक है, क्लियर बात, कहानी? चलिए, तो जब ये हो गया तो आ जाइए 10 नंबर में। सेम चीज है, तो 10 नंबर में सेम चीज है, तो वहां पर क्या घटना है सो देख लिया जाए। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? 3। 10 को देखिए, साइन इनवर्स r की जगह 1 से लेकर 2 x1, x2, x3, x2n बराबर है n पाई। तो सवाल है यहाँ पर 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, 2n π/2। जब तीसरा क्वेश्चन बन गया, जब 3 गो चीज था तो तीनों का सम था 3 π/2, सबका जोड़, सबका π/2 रहा। तो यहाँ 2n है, या सबका जोड़ है 2n π/2। इसका मतलब क्या रहा? ये भी π/2, यह भी π/2, यह भी π/2, यह भी π/2, सब π/2 हो गया। और सब π/2 होने के कारण साइन इनवर्स x1 भी, साइन इनवर्स x2 भी, साइन इनवर्स x3 भी, ये सारा का सारा कितना हो गया? π/2। ऐसे होने से x1, x2, x3 ये सारा का सारा हमको क्या हो जाएगा? साइन π/2 यानी 1। ठीक है ना? बस तीसरा क्वेश्चन हो गया। और यहाँ से हमें किसका वैल्यू निकालना है? समेशन ऑफ x(r) इक्वल टू 1 से लेकर 2n का मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x2n। तो 1 1 1 1 2n बार कितना होता है आंसर? जो होता है क्या आंसर होगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितना बार? 2n टाइम्स। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2n। ठीक है ना? अब इसी मुद्दे पर चलते हुए हम लोग यहां देखते हैं। आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। सेम इसी का भाई है। इसमें कभी कभी कुछ लोग जो है ना गलती कर देते हैं, कभी कुछ लोग गलती करते हैं। क्या गलती कर रहे सो देखिए। 15 की तरह ही 16 भी है। साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स y का होल स्क्वायर,
साइन इनवर्स जेड का होल स्क्वायर बराबर, इसे हम लिख सकते हैं ऐसा। तो सोचो, साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू π/2, तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा π/4। नहीं समझे? साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू ये रहा, तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा, π² रहेगा जी, π/2 का होल स्क्वायर। क्या साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड सब का मैक्सिमम वैल्यू है π/2। तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स वाई का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स जेड का होल स्क्वायर, इस सब का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा π/2 का होल स्क्वायर, π/2 का होल स्क्वायर, π/2 का मतलब 3π/2 का स्क्वायर। इससे मतलब यह निकला कि साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स वाई का या साइन इनवर्स जेड सब बराबर क्या रह गया π/2 का। असल ट्विस्ट यहाँ पर आता है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स जेड प्लस माइनस π/2, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो इस कारण से x बराबर y बराबर z बराबर +-1 है ना। तो इस सवाल में x + y + z का आंसर या तो रहेगा +3 या रहेगा -3। तो मुद्दा यहाँ यह है कि यदि हम लोग +3 लेके बनाएं, अगर यहाँ माइनस वाला नहीं लेते तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसमें क्या होता है कि +3 ऑप्शन न दे करके -3 दिए रहता और एक ऑप्शन दे देता नन ऑफ दिस। ये समझे? जैसे इसका ऑप्शन ये भी रहता। अभी तो फिलहाल हम लोगों के ऐसा आ रहा है नन, तो तुमको तो 3 लिख देगा, लेकिन अगर यहाँ पर आ जाए -2 और तुमने खाली पॉजिटिव वाला निकाला तो तुमको ये तो आएगा नहीं, तुम सीधे मार देगा नन। लेकिन ये भी तो ऑप्शन है हमारे पास, इसलिए प्लस माइनस में यहाँ पर रहने पर प्लस माइनस निकलेगा, प्लस माइनस होने से +-1 हो जाएगा। तो +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, लेकिन चूंकि प्लस अगर दोनों रहेगा दोनों टिक मारेंगे, +3 रहेगा उसको मारेंगे, खाली -3 रहेगा खाली -3 मारेंगे, दोनों रहेगा दोनों को टिक मारेंगे। होता भी क्वेश्चन मोर देन वन करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी खत्म हो गई। अब इसी मुद्दे पर हमारे पास आता है 13 नंबर क्वेश्चन और साथ में 11 नंबर क्वेश्चन। सोचिए सोचिए सोचिए, 13 और 11 दोनों सोचिए। पहले तो हिंट, कॉस इनवर्स समथिंग का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक। तो पहले 13 ही नंबर देख लो। चूंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू पाई है और तीनों का जोड़ क्या है 3π, इसका मतलब क्या रहा, यह तभी संभव है जब बेटा यह और जब यह तीनों मिलके क्या रहेगा पाई है ना, तभी 3π होगा। इसका मतलब लैम्डा बराबर म्यू बराबर गामा बराबर क्या हो जाएगा cos π, लैम्डा बराबर म्यू बराबर गामा बराबर क्या रहेगा -1। अब तीनों का मान रखिए इसमें -1 सब क्या है, जो आएगा आंसर क्या आएगा आप सोच सकते हैं क्या आएगा। नहीं सोच सकते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तो रख के आपको निकालना है, यहाँ हम कुछ नहीं काम कर सकते हैं। NCERT एग्जाम्पलर का सवाल है। ठीक, अब इसी पर जरा इसके बारे में सोचा जाए क्या रहेगा। चलो हम यहीं से बताते हैं, अगर यही सवाल हमारे पास ऐसा रहता तब तो क्या होता। चूंकि 0 से बड़ा होता है, यानी या तो 0 या पॉजिटिव है ना, या 0 या 0 से बड़ा, लेकिन तीनों का जोड़ 0 है, तो तीनों का जोड़ 0, तो कभी 3 पॉजिटिव का सम 0 होगा नहीं ना होगा। इसका मतलब क्या है कि तीनों 0 0 0 ही है। तो सिंपल सी बात है, 0 या 0 से बड़ा,
है ना। तो तीनों का सम जीरो कब होगा सोचिए ना, तभी ना जब तीनों जोड़ जीरो हो जाएगा। वही फंडा यहाँ है 11 नंबर में, सेम चीज है। क्या करेंगे सोचिए। 11 को हम लिखेंगे cos इनवर्स x1 समेसन r का मान x लेके n तक cos इनवर्स x2 प्लस cos इनवर्स x3 प्लस क्या cos इनवर्स xn बराबर 0। यह तभी संभव है जब cos इनवर्स x1 बराबर cos इनवर्स x2 बराबर cos इनवर्स x3 बराबर cos इनवर्स xn बराबर 0, यानी x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर xn बराबर cos 0 का मान निकाला से क्या हो गया यार का, ऐसे ही। ठीक है, चलो आइए दोनों थोड़ा सा लफड़े वाला सवाल है, इसीलिए इसको रोके हुए हैं। बनाना तो है ही है। चलिए अब देखो जब 12 इधर बोर्ड साफ करते हैं। 12 नंबर, दिस इज योर थीटा और हमें मालूम है सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो छोड़ो बाद में। सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये भी तो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो चूंकि अंदर में tan है तो इसको क्या लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर क्या चीज। हाँ, अब इसको क्या लिख देंगे कॉसेक को यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या चीज। ठीक, अब ये तो हमको मालूम है, क्या चीज मालूम है कि tan स्क्वायर थीटा को tan थीटा का क्या लिखते हैं, इसलिए यहाँ से यह हो जाएगा tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा cot इनवर्स cot 3 का होल स्क्वायर। ये दोनों गायब, यहाँ क्या बचेगा 2 का होल स्क्वायर 1, ये दोनों गायब, क्या बचेगा 3 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9, क्या बचेगा आंसर 9 10 5 15। ठीक, 14 नंबर कैसे बनेगा सोचा जाए। 14 सोचिए जल्दी। आने वाले मंगलवार या सोमवार से हम लोग स्टार्ट करेंगे 12 का कैलकुलस। फोर्टीन बहुत ही आसान है, हमने फार्मूला में लिखाया था 2 साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, ऐसा था। तो ये बाहर कॉस है तो इसे लिख देंगे हम लोग क्या चीज कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर बराबर क्या 1/9। कॉस कॉस गायब, क्या बचेगा यहाँ से 1 माइनस 1/9 बराबर 2x स्क्वायर आ गया। x का वैल्यू निकलेगा, बोलिए इजी काम। चलिए वेरी गुड। अब आ जाइए सवाल 13 जो हमने दिया था बनाने के लिए, जल्दी क्विक फास्ट। 13 नंबर क्वेश्चन जो दिया था, एक और क्वेश्चन ढूंढते हैं अच्छा वाला। सवाल 13, एक और अच्छा क्वेश्चन ढूंढता हूँ। सवाल नंबर 13 देखिए 13।
क्या आंसर चलिए 13 बनाया जाए। चलिए छोड़िए, नहीं मिल रहा है क्वेश्चन। 13 देखा जाए, यहाँ से निकल जाएगा। एक्स की जगह cos थीटा रखेंगे, ठीक है, होना सही है ना, होना सही है, ठीक है। हाँ 13 नंबर, पहले तो ऐसा किया जाए, cos इनवर्स 0, cos 0 कब होता है, इसका वैल्यू कब होता है, -1, सॉरी, पाई के लिए cos -1 होता है। अब आगे ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, tan इनवर्स x ग्रेटर देन -π/2 लेस देन π/2, एग्री। रेंज निकालना है 3 से इंटू -3/2, 3 से 3 हो गया, माइनस किया जाए -π/2। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। बाद में क्या बचेगा, -2π, मजा अब है, क्योंकि यहां हमें लगाना है मॉड, यहीं पर इंटरलिंक छुपाओ। अगर यहाँ हम मॉड लगाते हैं तो क्या होगा, यही इस सवाल की खासियत है। 3 tan इनवर्स x मॉड लगाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2πy। y बाद में y, पहले यहाँ। अब ऐसा लाने के लिए सब तरफ -π कर देंगे, ये बहुत मेजर चीज है y। उसके बाद है ना, ये वाला क्या हो जाएगा, fx। यहाँ पर इंटरवल पर ध्यान देना है, रेंज, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्लोज मुद्दा, यह सॉरी, ये क्यों रहा, एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, यहाँ तुम लोगों को दिमाग लगाना है, ऐसा क्यों रहा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ दिमाग लगाना है। इसके पहले वाले का 1 माइनस ठीक है, क्यों हुआ सो बताइए, आइए समझाते हैं। ये जो चीज है, ये आपको 0 पाई 2π -π -2π यहाँ तक है।
फिलहाल इसका वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है ना। जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ और फिर यहाँ से लेके यहाँ है। अगर हम यहाँ मॉड लगाते हैं तो निगेटिव में तो होगा नहीं, तो ये जो पूरा हमारा निगेटिव वाला है ये हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। सोचिए, ये जो निगेटिव वाला है, अच्छा एक मिनट और, यहाँ पर था ओपन इंटरवल और यह भी है ओपन इंटरवल, लेकिन यहाँ जब मॉड लगाएंगे बीच में जीरो तो है ही है, ये पूरा जो है ना ये उलट के ऐसे चल जाएगा, यानी ये पूरा निगेटिव वाला यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ ओपन रह जाएगा। तो अब मॉड लगाने पर कहाँ से कहाँ रह गया, यही था इससे पहले। फिर से हमने एक नया क्वेश्चन 17 और ये 2 क्वेश्चन रह गए हैं। इसको लेकर मेरे ख्याल से अब ख़त्म हम लोगों का है। अब एक ग्राफ पर कुछ बताना है, 1-2 क्लास में, इस संडे तक सारा ख़त्म हो जाएगा। अगले वीक से हम लोग शुरू कर देंगे कैलकुलस, ठीक है। तो कुछ ग्राफ बाकी रह गया है, 1-2 ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन सो बता देना है, बाकी हम लोग का ये कहानी ख़त्म। प्रॉब्लम भी जमा किए हुए हैं, जो बच्चे पूछे हैं, जो बच्चे प्रॉब्लम पूछे हैं सब रखे हुए हैं, वो बता देंगे, ठीक है।